पूरी दुनिया में पैर पसार चुके कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 61 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं इनमें से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस महामारी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। इसके मरीजों में अलग अलग लक्षणों की वजह से इस महामारी को समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती साबित हो रहा है। लगातार इस जानलेवा बीमारी के अलग अलग पहलुओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिक स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना से दुनिया के सामने एक डराने वाली चेतावनी सामने आई है। दरअसल इस पर रिसर्च कर रहे अधिकांश वैज्ञानिकों की माने तो बारिश आते के साथ ही कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश में पारंपरिक बीमारियां तो होंगी ही, इसके साथ ही कोरोना का खतरा और बढ़ेगा। कई वैज्ञानिक तो इसे वायरस की दूसरी लहर भी बता रहे हैं। हालांकि बदलते मौसम का वायरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में लगातार स्टडी चल रही है। लेकिन इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया भर के 10 ऐसे वैज्ञानिकों और उनकी चेतावनियों के बारे में जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अनुसार वायरस पानी में खत्म नहीं होते हैं, बल्कि नमी और कम तापमान में वायरस के जिंदा रहने और पनपने का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में अब अधिकांश देश लॉकडाउन हटा रहे हैं, तो इस दौरान बारिश के पानी में एक्सपोज होना और खतरा पैदा कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट की संस्थापक और वैज्ञानिक जेनिफर हॉर्ने के मुताबिक बारिश का पानी वायरस की सफाई नहीं कर सकता है। इससे वायरस फैलने पनपने की रफ्तार भी धीमी नहीं होगी, बल्कि बारिश का मौसम कई और सारी मौसमी बीमारियों को लेकर आता है, जिनमें वायरस और बैक्टीरियल दोनों तरह की बीमारियां होती हैं। क्योंकि कोरोना भी एक तरह का वायरस है, इसलिए ये भी दूसरे वायरसों की तरह ही बारिश के मौसम में व्यवहार करेगा। साइंस जर्नल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर माइक्रोबियल इकोलॉजी में आई साल 2017 की एक स्टडी बताती है, बारिश का पानी बैक्टीरिया को तो फिर भी खत्म कर पाता है, लेकिन वायरस के पनपने के लिए ये काफी अनुकूल मौसम है। वर्ष 2012 में हुई एक स्टडी के ट्रेंड भी इसी ओर इशारा करते हैं कि बारिश का मौसम कोरोना महामारी के संक्रमण को बढ़ने में और मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अनुसार ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें 17 दिनों के बाद भी सतह पर कोरोना वायरस पाया गया है। ऐसे में फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि बारिश से किसी सतह, मैदान या कुर्सी पर लगा वायरस साफ हो जाएगा। इसलिए बारिश में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत के एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के मुताबिक बारिश और कोरोना पर अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन वायरस की सक्रियता में कमी नहीं बल्कि तीव्रता और बढ़ेगी। बारिश में तापमान और आर्द्रता किसी भी वायरस के फैलने और अधिक देर तक रहने में मददगार साबित होते हैं। ICMR की ओर से कोविड-19 के लिए बनाई गई रिसर्च और ऑपरेशन टीम के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा के अनुसार बारिश में कोरोना कम होगा इसकी आशंका नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया और सिंगापुर में पूरे वर्ष बारिश होती है, लेकिन वहां लगातार मामले आ रहे हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के डॉक्टर AC धारीवाला कहते हैं कि बारिश के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, सामान्य फ्लू वाले मरीजों की संख्या और भी बढ़ेगी। ये भी एक अलग परेशानी है। ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होंगे तो संक्रमण का खतरा भी और ज्यादा होगा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ, मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर जेड बेटेन के अनुसार बारिश कोरोना वायरस को डाइल्यूट कर सकती है, यानी घोलकर कमजोर कर सकती है। जैसे धूल बारिश के पानी में घुलकर बह जाती है, ठीक वैसे ही यह कोरोना वायरस भी बारिश के पानी में बह सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर राजेश सुंदरसन कहते हैं कि जैसे ही हम सामान्य रूटीन की तरफ जाएंगे, इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। बारिश के साथ ये खतरा और भी बढ़ेगा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर अलग से कोरोना और बारिश से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे पहले से ही कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी थी कि स्पेनिश फ्लू की तरह कोरोना वायरस भी एक के बाद एक चरणों में आएगा। भारत को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का दूसरा चरण जुलाई-अगस्त में आ सकता है। यही नहीं, भारत के वैज्ञानिकों का भी मत इससे मिलता जुलता है।
ऐसे में देश के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री होने वाली है, जिसके बाद भारी बरसात देखने को मिलेगी। ऐसे में हम देशवासियों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है।